My dear students, you are all welcome at our public school, Intermediate College, Sultanpur. My dear students of 12th class, in my previous video, you have been taught about some remarkable points of transformation. But today I will teach you about the part about the topic as synthesis. First of all, what is synthesis? आप सभी ने कक्षा 6 से लेकर अब तक विज्ञान की भाषा में सिंथेसिस शब्द का प्रयोग पढ़ा है, सुना है और देखा है कि सिंथेसिस को वैसे ही हम मिलाना बोलते हैं। सिंथेसिस की हिंदी होती है संयोजन या मिलाना। द सेम थिंग इन इंग्लिश ग्रामर। आपको ये अंग्रेजी व्याकरण में इसको हम लेकर अगर चलते हैं, इसको कहते हैं वाक्यों का संयोजन। वाक्यों का संयोजन कि दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की विधि को ही हम सिंथेसिस कहते हैं, वाक्यों का संयोजन कहते हैं। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कि सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इन वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स you can read, you can write two or more sentences separately, but when you will follow the rules of synthesis, at that time you will have to connect, you will have to add, you will have to mix, you will have to combine two or more sentences in one simple or complex or compound sentences. But you will have to study, you will have to take the examples from different rules. So today I will suggest you, I will teach you about the theme of participle that helps to combine two or more simple sentences in one simple or complex or compound sentence. प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पार्टिसिपल होती क्या है, पार्टिसिपल है क्या। इन इंग्लिश पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। वर्बल एडजेक्टिव का मतलब क्रियार्थक विशेषण, अर्थात ये कहीं पर कार्य इसका कुछ और है, निर्माण इसका कुछ और है। बनती तो है ये वर्ब से, लेकिन काम करती है एडजेक्टिव। कैसी करती है, कैसे आप समझेंगे, आइए हम आपको लेकर एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सिंथेसिस में देख लीजिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देखकर समझेंगे। लिखा है He met a man. उसने एक आदमी से मिला। The man was fat. आदमी मोटा था। The man was on the bank of the river. आदमी नदी के तट पर था। अब आपको ये तीनों वाक्य दिख रहे हैं कि तीनों वाक्य all these three sentences are simple sentences। आप इन तीनों वाक्यों को देख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में होता क्या है कि तीनों वाक्यों की बात को हमें एक सेंटेंस में रखना है। और कैसे रखेंगे, उसी कैसे रखने की आइडिया, कैसे रखने की विधि की
के द्वारा आपको हम बताएंगे कि कैसे हम तीनों वाक्यों को एक में रखे हैं। तो देखते हैं, लिखा है ही मेट अ फैट मैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वह नदी के तट पर एक मोटे आदमी से मिला। देखिए, पहले सेंटेंस में दिया गया है मैं, एक आदमी, दूसरे में आदमी का एडजेक्टिव विशेषण फैट, और तीसरे वाक्य में दिया गया है उस व्यक्ति की स्थिति, व्यक्ति कहाँ है। तो तीनों बातें आप देख रहे हैं कि आप मैं, फैट और कहाँ, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो आपको एक साथ लेना है कि सब्जेक्ट एक बार आएगा, वर्ब एक बार आएगा, और जो चीजें आप साथ में होंगी वो एक साथ जुड़ जाएंगी। अर्थात आपने लिया ही मेट अ फैट मैन, दूसरे वाक्य का फैट, पहले वाक्य का मैन, और तीसरे वाक्य से लिया गया ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इन तीनों को एक में जोड़ा गया तो हुआ क्या, ही मेट ए फैट मैन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। यह है वास्तव में एग्जाम्पल जो है बाय यूजिंग एडजेक्टिव, अर्थात इसमें विशेषण को लेकर वाक्यों को एक में जोड़ दिया गया है। आइए अब लेकर चलते हैं कि हम हाउ कैन बी कंबाइन द टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इन वन सिंपल सेंटेंस। तो we shall have to follow the first rule of sentences related to simple sentence as participle. In English, there are three kinds of participle in English. First, present participle. Second, past participle. And the third, perfect participle. My dear students, पहले आप जान लो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और जब हम इसको जोड़ करके हिंदी में वाक्यों का अर्थ लगाएंगे तो कहीं न कहीं हमें कर या पर दिखेगा, कर या पर दिखेगा, और कभी कभी ता हुआ और ती हुई दिखता है। लेकिन स्पेशली यू विल रिमार्क कर एंड पर। सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में होता क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और ये हिंदी में हुआ का अर्थ देता है, और ये विशेषण बन जाता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म विशेषण बन जाता है। आइए थर्ड में देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की जो पहचान है, पहले अंग्रेजी में है, उसके बाद हिंदी में। हैविंग धन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग धन वर्ब का थर्ड फॉर्म की हिंदी में कहेंगे करके, के पश्चात या के बाद, के पश्चात या के बाद। तो दूसरा इसी में होता है हैविंग बीन धन वर्ब का थर्ड फॉर्म धन बाई, धन बाई, उसके बाद वर्ब लगाकर के द्वारा लगा देंगे। अर्थात इसमें हो जाएगा कि के द्वारा क्रिया के बाद, अर्थात जो क्रिया होगी उसको वर्ब कहेंगे, उस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू द यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट मीन्स इट विल बी योर फर्स्ट रूल ऑफ पार्टिसिपल। रमन साय लायन, रमन ने एक शेर देखा। ही वाज अफ्रेड, वो डर गया। अब इन्हीं दोनों वाक्यों की बात को हमें एक वाक्य में बनाना है, सिंपल में। तो हमें क्या करना है, अभी बताया मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या किया गया। तो पहले सेंटेंस के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया, सा का हुआ सी, और सी में जोड़ा गया आईएनजी। तो क्या बना,
बाकी का लिया गया ए लायन, सीइंग ए लायन, फिर लगा दिया गया कॉमा। आगे आप पहले वाक्य का सब्जेक्ट है रमेश, फिर दूसरे वाक्य में क्या है वाज अफ्रेड। इट मीन्स सीइंग ए लायन रमेश वाज अफ्रेड। शेर को देखकर रमेश डरा हुआ था, डर गया। दोनों वाक्यों की बात एक वाक्य में आ गई। इसमें किया क्या गया कि एक बार सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, एक बार वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ जोड़ने का तरीका है कि वाक्य में क्रिया जहां होती है पहले वाक्य में, उस क्रिया के फर्स्ट भाग को लेकर आईएनजी जोड़कर आगे की चीज लिखकर दूसरे वाक्य से हम बची हुई चीज ले लेते हैं। बट यू विल हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई से, दैट सब्जेक्ट शुड बी वंस, verb should be once, and the remaining parts of several sentences are remaining sentence will have to connect with. The second example, the hunter took his gun. शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई। He aimed at the hunt. उसने शिकार पर निशाना लगा दिया, उसने शिकार पर निशाना लगा दिया। So we shall combine these two sentences in one simple sentence as taking his gun. The hunter aimed at the hunt. अपनी बंदूक लेकर शिकारी ने शिकार पर निशाना लगाया। अब आप देखिए कि दोनों वाक्यों की बातें एक वाक्य में आई है, सिर्फ अंतर क्या है कि हमने इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। बताया गया कि फिर वही चीज आई, टू का फर्स्ट पार्ट टेक, टेक में जोड़ा गया आईएनजी टेकिंग, आगे है हिज गन जोड़ दिया गया। द हंटर फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दोनों को ही काम करेगा। द हंटर एम्ड एट द हंट। ऑन द होल यू कैन से दैट टेकिंग हिज गन द हंटर एम्ड एट द हंट। अपनी बंदूक उठाकर शिकारी ने शिकार पर निशाना लगाया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट these two examples based on the rule as using present participle. Present participle means क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़कर हम बनाएंगे। हिंदी में आएगा पर। देखिए फर्स्ट में दिया है से एक शेर को देखकर, दूसरे में देखिए टेकिंग हिज गन, अपनी बंदूक उठाकर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे I have taught you only the first participle as present participle. In my next video, you will watch, you will study the remaining kinds of participles as past participle and perfect participle. Thanks a lot.